मासूम ड्रामे की आज की किस्त में आपने देखा अजीब बेढंगा सस्पेंस दिखाया जाता है। ड्रामे में वजदान दोनों बीवियों को सामने बिठाकर नाम लिए बगैर घर से निकाल देता है। नीलम उठकर जाने लगती है तो पता चलता है कि वजदान ने तो लैला को जाने को कहा है। वो खड़े खड़े इसे तलाक भी दे देता है क्योंकि इसकी हकीकत वजदान के सामने आ चुकी है। जिसके बाद लैला पहुंच जाती है दिलशाद के पास अपनी बेइज्जती का बदला वजदान से लेने के लिए। नीली की आड़ में वो दिलशाद का इस्तेमाल करना चाहती है वजदान को बर्बाद करने के लिए, और दिलशाद इसके हाथों का खिलौना बन जाएगा। वो इसे वजदान के खिलाफ भड़काती है कि तुम ही हो जो इसे बर्बाद कर सकते हो। एक बार वजदान का सब कुछ ख़त्म हो गया तो नीली खुद ब खुद तुम्हारे पास आ जाएगी। अब यहाँ पर दिलशाद की बहन छुटकी से समझाने की कोशिश करती है कि गलत कर रहे हो वीरे, तुम नीली अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, वो किसी और की बीवी है। लेकिन दिलशाद जिद में आ चुका है। वो नीली के इनकार के बावजूद भी पूरे धड़ल्ले से वजदान के घर जाता है नीली को ले जाने के लिए। वजदान गुस्से में चिल्लाता है, क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? जिस पर दिलशाद कहता है, बुलाओ मेरी नीली जी को, लेने आया हूं मैं उसे। नीली बाहर आती है और वजदान के सामने ही दिलशाद के मुंह पर थप्पड़ मार देती है। थप्पड़ खाने के बाद दिलशाद हवासों की दुनिया में वापस आता है। हैरान परेशान अपने गाल पे हाथ रखे वहां से चला जाता है और नीली वजदान के कंधे पे सर रखे रो रही है। कमरे में जाती है तो अपने हाथों को देखती है जिन हाथों की लकीरों में दिलशाद का नाम था। इन हाथों से इसने आज दिलशाद को हमेशा के लिए खुरच कर फेंक दिया है। वो रोते हुए सोचती है, यकीन नहीं आता ये वही दिलशाद है जिससे मैंने मोहब्बत की थी। वहीं दूसरी तरफ दिलशाद कौन सा कम अजियत में है। वो लैला के सामने जाकर बताता है कि जिन हाथों की लकीरों में दिलशाद का नाम था वही हाथ आज दिलशाद पर उठ गए। जिस पर लैला इसे और भड़काती है कि आग तो तुमने भड़का ही दी है। इस आग की चंद चिंगारियां वजदान के दामन में आकर गिर चुकी हैं। अब इस चिंगारियों से वजदान को जलाना है और नीली को इसकी ज़िंदगी से निकालना है, तभी तुम बदला ले सकते हो अपनी इस बेइज्जती का। दिलशाद के सर पर खड़ी होकर इसे वजदान के खिलाफ भड़का रही है। जिस पर दिलशाद भी भड़क कर कहता है, जिसने मुझसे मेरा सब कुछ छीना इससे इसका सब कुछ छीन लेगा दिलशाद। जिसके बाद ये दोनों मिलकर वजदान के खिलाफ साजिश करते हैं। वजदान जिसकी कंपनी को एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला था, दिलशाद की वजह से वो कैंसिल हो जाता है। वजदान इतने बड़े लॉस को सहन नहीं पाएगा। ये दोनों खुशी खुशी घर वापस आते हैं और लैला दिलशाद से कहती है, ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या, अब इसे पता चलेगा दिलशाद किस आग में झुलस रहा है। वहीं दूसरी तरफ वजदान की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ बिजनेस का लॉस, दूसरी तरफ माँ की बीमारी। इनकी तबीयत अचानक ख़राब होती है कि इन्हें हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ता है और नीली इनकी हालत देखकर रो पड़ती है। आंसू तो इन्होंने हमारे निकाल दिए हैं। किस किस को मेरी तरह अफसोस है इस ड्रामे को शुरू से देखने का, जिसका एंड अब बकवास होता नज़र आ रहा है।